चलो तो स्टार्ट करते हैं कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। लॉज मतलब नियम है कुछ, एक्सपोनेंट मतलब पावर्स के लिए, है ना। अगर समझो पहला रूल ऐसा है कि ए रेस टू एम इन टू ए रेस टू एन, तो आप इसको लिख सकते हो ए रेस टू एम प्लस एन। देखो अगर कोई सेम नंबर है ना, ए दोनों सेम नंबर है लेकिन उनकी पावर जो है दोनों की अलग अलग है और दोनों नंबर मल्टीप्लिकेशन में है, तो तब हम क्या करेंगे, दोनों नंबर तो एक ही है तो एक ही बार इस नंबर को लिखेंगे लेकिन उनकी पावर जो अलग अलग है ना, उन पावर का सम कर देंगे। ओके चलो अब देखते हैं कि सेकंड, इसका एक एग्जांपल बताऊँ तो अगर समझो 2 है इंटू 2 है, ठीक है, दो नंबर सेम ही है 2 लेकिन पावर एक की 2 है एक की 3 है, तो आप क्या करोगे 2 प्लस 3 करोगे तो 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। ओके इस तरह से अगर आपके पास नंबर सेम है पावर भी सेम है तो आप क्या लिख सकते हो 2 की 2 प्लस 2, ठीक है, तभी भी ये रूल अप्लाई कर सकते हो जब दोनों नंबर भी सेम हो दोनों की पावर भी सेम हो। अब सेकंड जो है ए रेस टू एम इंटू एन। ओके तो ये पावर है ए रेस टू एम की, उसकी भी पावर की जाती है तब एम इंटू एन होता है। जैसे कि 2 रेस टू 5 है, इस पूरे ब्रैकेट की भी 2 पावर है तो 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, ठीक है, 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा। वैसे ही थर्ड वाला जो है वो है कि ए रेस टू एम अपॉन ए रेस टू एन, तो ए रेस टू एम माइनस एन हो जाएगा। ओके ये कंडीशन कब अप्लाई होगी, जब m बड़ा होगा और n छोटा होगा। जैसे कि 2 रेस टू 5 है और अपॉन में 2 रेस टू 3 है, तो m जो है मतलब ऊपर वाला बड़ा है तो नीचे वाला छोटा है, तो 2 रेस टू 5 माइनस 3 हो जाएगा और 2 रेस टू 2 बन जाएगा। लेकिन यही चीज़ ए रेस टू एम अपॉन ए रेस टू एन इज इक्वल टू 1 अपॉन ए रेस टू एन माइनस एम, ये कब होगा, जब हमारा m जो छोटा होगा और n बड़ा होगा। जैसे कि 2 रेस टू 2 अपॉन 2 रेस टू 5 है, तो देखो n बड़ा हो गया m छोटा हो गया, तो आप 1 अपॉन 2 रेस टू 5 माइनस 2 लिखोगे तो वो हो जाएगा 2 रेस टू 3। ओके तो सिंपली याद क्या रखना है कि हमेशा बड़े नंबर के पास छोटे नंबर को ले जाना है, बड़े नंबर के पास छोटे नंबर को ले जाना है। वो शायद कभी कभार बड़ा नंबर ऊपर भी होगा कभी कभार बड़ा नंबर नीचे भी होगा पावर में। हाँ चलो अब देखते हैं फोर्थ वाला रूल कि ए रेस टू एम बी रेस टू एम है, नंबर अलग अलग पावर सेम, तो जैसे कि 2 रेस टू 5 है 3 रेस टू भी 5 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो 2 इंटू 3 रेस टू 5 लिख सकते हो, लेकिन बीच में मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, तो 3 2 ज़ा 6 रेस टू 5 लिख सकते हो आप। ओके क्लियर, चलो ये इतने रूल थे। अभी दूसरा एक बताओ कि किसी की भी पावर ज़ीरो हो, है ना, किसी की भी पावर ज़ीरो हो तो आंसर 1 ही आएगा। अब देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.6। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड करो, क्या फाइंड करो 64 रेस टू 1/2। देखो अब पावर में रियल नंबर्स आए हैं ना, कि फ्रैक्शन वाला आया पावर, अब तक तो सिंपल पावर देख रहे थे, अब फ्रैक्शन वाला पावर, तो कैसे करना है याद रखना। 64 है तो 64 को सोचो कि कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने से 64 आएगा, तो 8 का स्क्वायर करने से क्या आएगा 64 आएगा। चलो अब हमने देखा कि पावर की पावर हो जाती है तो पावर का मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 1/2, 2 कैंसिल तो आंसर कितना आया 8, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं कि सेकंड है हमारा 32 रेस टू 1/5, तो 2 की 5 पावर करोगे तो तब जाके मतलब 2 को 2 से इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके आंसर आपका 32 आएगा, ठीक है। चलो अब ये पावर और पावर की मल्टीप्लिकेशन 5 इंटू 1/5, 5 का आंसर कितना आ जाएगा 2। अब ये थर्ड है तो थर्ड क्या है 125 रेस टू 1/3, तो 125 है तो आप अगर
5 का स्क्वायर करोगे, अरे 5 का क्यूब करोगे, 5 5 25, 5 125, ओके, तब जाके ये आंसर आ जाएगा 125। अब 5 का क्यूब है तो 5 का क्यूब और ये 1/3 दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 3 3 कट, आंसर क्या आया 5। वैसे क्वेश्चन 2 में पहला क्या है 9^3/2, तो 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है और 3/2, 3 का स्क्वायर और 3/2 मल्टीप्लिकेशन 2 2 कट, तो 3 की 3 पावर, तो ये हो जाएगा टोटल 27। सेकंड जो है 32^2/5, तो 32 हमने अभी देखा कि 32 जो है वो 2^5 से आता है, तो 2^5 है ना, उसकी भी पावर 2/5 है, ये 2 वाली पावर, तो 2^5 इंटू 2/5, 5 5 कट, तो 2^2, 2^2 क्या आएगा 4 आएगा। थर्ड जो है 16^3/4 है। चलो 16 जो है वो कब आएगा, तो 16 जो है वो यहाँ पे देखो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 2 की कितनी पावर, 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया 4 टाइम्स, तो 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके आंसर 16 आएगा, 3/4, 2^4 इंटू 3/4, 4 4 कट, तो 2^3, तो 2^3 का आंसर कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है। चलो उसी तरह से फोर्थ वाला, फोर्थ में क्या है, फोर्थ में है 125^-1/3। अब ये देखना 125 कब आएगा, तो 5 का क्यूब करने से, और 5 का क्यूब इंटू -1/3, 3 3 कट, तो 5 की कितनी पावर -1 पावर, तो 1/5 लिख सकते हैं, ओके। चलो क्वेश्चन 2 हो गया। अब क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहला क्या है 2^2/3 इंटू 2^1/5। देखो एक ही नंबर है ना, एक ही नंबर, तो ये 2/3 हो जाएगा और ये 1/5 हो जाएगा, ठीक है। चलो प्लस आएगा, ठीक है। 2, अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 2 10, 3 1 3 और 5 3 15, 2 10 + 3 13/15। अब आएगा सेकंड, ठीक है। तो सेकंड में क्या करेंगे, सेकंड में भी वही है कि 1/3 और पूरी की पावर 7 है, तो ये पावर है ना, दोनों को लग जाएगी, 1 की पावर 7 हो जाएगी, 3 7 3 21 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर बनेगा। अब थर्ड देखते हैं कि 11^1/2 और 11^1/4। अब देखो यहाँ पर आया ना m और n वाला, तो बड़ा कौन है पता है, 1/2 बड़ा होता है 1/4 से। जैसे कि एक चॉकलेट है, एक चॉकलेट के 2 हिस्से करोगे तो सबके भाग में थोड़ी ज़्यादा चॉकलेट आएगी, लेकिन उसी ही एक चॉकलेट के 4 हिस्से कर दिए तो सभी के भाग में थोड़ी थोड़ी चॉकलेट चली जाएगी, है ना। तो कम कम चॉकलेट सबके भाग में आएगी, तो ये वाला कम हिस्सा कहलाएगा, ये वाला ज़्यादा हिस्सा। तो ज़्यादा वाले के पास ले आओ बड़ा वाला, छोटा वाला हिस्सा, और ये अगर 1/4 ऊपर जाता है ना यहाँ पे इस पावर के साथ, तो माइनस बन जाता है 11। अब ये 4 और ये 2, 4 2 8, 4 - 2 कितना हो जाएगा 2, तो 2/8, 2 4 8, तो 11^1/4, ये आपका आंसर। फोर्थ में जो है वो 7^1/2 है इंटू 8^1/2 है, तो 7^1/2 और 8^1/2 है, मतलब दोनों की पावर कैसी है, सेम है, नंबर भले अलग, तो 7 × 8 1/2 लिख सकते हो, 8 7 56^1/2, ठीक। तो देखो यहाँ पर आपका जो है चैप्टर नंबर 1 ख़त्म होता है, फिर कल स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर नंबर 2, ठीक है। गुड बाय।